दिल्ली में सीएम बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले सीएम बंगले के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। दिल्ली पुलिस की टीम ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बंगले के अंदर जाने से रोका था। इस पर आप नेताओं ने पूछा कि रोकने का आदेश किसका आया, किसकी तरफ से आदेश आया। बंगले के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सुबह से ही वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है। सीएम के बंगले तक जाने की किसी को अनुमति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि आज 11 बजे वो यहां पर आएंगे और सीएम के बंगले के अंदर जाएंगे और मीडिया को भी साथ लेकर जाएंगे और ये दिखाएंगे कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अंदर काफी पैसा खर्च किया गया है, अंदर मिनी बार बनाया गया है, तमाम सुख सुविधाएं अंदर है, तो सारी चीजें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे तो थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया। इसी पर वहां पर पुलिस के साथ उनकी बहस भी हुई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आपको किसका आदेश है, हमें जाने से क्यों रोका जा रहा है, इसको लेकर वहां पर वो धरने पर बैठ गए। तो ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, 4 तस्वीरें आप देखिए। धरने पर बैठ गए सीएम बंगले के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता। पुलिस ने वहां पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी है और अच्छी खासी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता वहां पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। वो उनका कहना है कि हम अंदर की पूरी तस्वीर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं अंदर है। जो आरोप बीजेपी लगा रही है उन आरोपों में कितना दम है और इसी को हम दिखाना चाहते हैं। और इसके बाद हम पीएम आवास भी जाएंगे और वहां की भी तस्वीर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही अब सीएम बंगले को लेकर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। कल ही मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था कि उनको 3 महीने में दूसरी बार बंगले से बाहर किया गया, उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया, जबकि पीडब्ल्यूडी ने इस पर सफाई दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री तो खुद शिफ्ट नहीं हुई थी। उनको बार बार पोजीशन लेने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो यहां पर रहने के लिए नहीं आए। तो सिविल लाइंस स्थित सीएम का बंगला ये इस वक्त सुर्खियों में है। दिल्ली में बंगला बनाम पीएम आवास, इस वक्त राजनीति गरमाई हुई। आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर धरने पर बैठ गए हैं सिविल लाइंस में सीएम आवास के बाहर। हालांकि पुलिस ने पहले से ही 50 कदम दूर वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि आपको जो कुछ भी कहना आप यहां से कह सकते हैं, अंदर कोई भी नहीं जाएगा। सुबह से मीडिया का वहां पर जमावड़ा है। रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख लें। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए। आतिशी जी, पहली बात तो इतना झूठ, इतना फ्रॉड। आतिशी जी, आप कहाँ सीख के आते हो? नोबेल प्राइज आपको मिलना चाहिए इसके लिए। आतिशी जी आज तो मुख्यमंत्री के घर में ही रह रही हैं और कहाँ रह रही हैं? जिस घर में वो रहना पसंद किया वहाँ रहे। शीश महल में जब अरविंद केजरीवाल जी छोड़ के गए शीश महल, तो आतिशी जी को लगा कि लोग मैं यहाँ रहूंगी इतने आलीशान घर में तो कई लोग सवाल ना उठाएं। अब जब वहाँ पे नहीं रह रही तो वो मकान उनके पास कैसे अलॉटमेंट होगी उनकी? तो अभी तो कालका जी से चुनाव लड़ रही हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आतिशी जी बताएं क्या उनका पर्पस उस शीश महल में रहना है? और हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बंगले पर सियासत गरमाई हुई है, आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र ने सीएम आवास से निकाला है, बंगले का अलॉटमेंट आवंटन रद्द कर दिया गया है और 3 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है। 3 महीने में दूसरी बार उनको सीएम आवास से निकाला गया है। पीडब्ल्यूडी की सफाई सामने आई है। आतिशी शिफ्ट ही नहीं हुई, जानबूझकर पोजीशन नहीं लिया गया, जबकि उनसे बार बार कहा जा रहा था कि आइए और पोजीशन लीजिए। सीबीआई ईडी जांच के दायरे में यह बंगला है। ये पीडब्ल्यूडी की तरफ से सफाई है। इधर बीजेपी का पलटवार सामने आया। आतिशी के सभी आरोप झूठे हैं, सीएम आवास कभी नहीं गई। वो झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब पैंतरेबाजी की जा रही है। ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि यहां पर सीएम आवास को लेकर के एक सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। यह बीजेपी का आरोप है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर अंदर इतनी साज सजावट, साज सज्जा अंदर हुई है, 45 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं, तो हम भी देखना चाहते हैं और लोगों को भी दिखाना चाहते हैं। और उसी को लेकर वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आज धरने पर बैठ गए।
पीडब्ल्यूडी ने भी लेटर दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने उनको दिया था अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट लिया नहीं है और आज वो एक नहीं दो बंगले में रहती हैं। प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। इसलिए हम आज मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के आवास में मीडिया की मौजूदगी से कोई ऐतराज नहीं होगा। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम सीएम आवास को भी जनता को दिखाना चाहते हैं और साथ ही पीएम आवास को भी जनता को दिखाना चाहते हैं और इससे यह साफ हो जाएगा कहां कितना खर्च किया गया, कहां क्या क्या लगा है। उधर सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि 3 महीने में दूसरी बार उनको बंगले से बाहर निकाला गया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पलटवार कर रही है कि ये जानबूझकर के इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। सीएम बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां तक जाने की अनुमति किसी को नहीं है। तो दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीएम आवास को लेकर, बंगले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है सब कुछ ड्रामेबाजी चल रही है, ये पैंतरेबाजी चल रही है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी डर क्यों रही है, हमें अंदर जाने दीजिए। जिस सीएम बंगले को लेकर के वो आरोप लगा रही है उसका सच जनता के सामने आना चाहिए। अब सवाल यह है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब कुछ जांच के दायरे में है। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है, ईडी इसकी जांच कर रही है, ये बंगला जांच के दायरे में है। और हमने कई बार कहा मुख्यमंत्री आतिशी को आइए पोजीशन लीजिए, लेकिन वो यहां पर रहने ही नहीं आई। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास अब जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि पहले हम सीएम आवास जाएंगे और उसके बाद हम पीएम आवास जाएंगे। हालांकि सीएम आवास तक उनको जाने की अनुमति नहीं मिली, वहां पर पुलिस के साथ उनकी बहस हुई। और अब बड़ी खबर ये आ रही है, अपडेट ये आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं का रुख हो गया है पीएम आवास की तरफ। और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पीएम आवास में। उसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। जो आरोप सीएम आवास पर और अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं उसका सच लोगों के सामने आना चाहिए। इसीलिए आज हमने तय किया था कि 11 बजे हम अंदर जाएंगे और मीडिया को साथ लेकर जाएंगे और सब कुछ कैमरे के सामने दर्ज होगा, पूरी दुनिया के सामने उसका सामने आएगा। और उसी तरीके से पीएम आवास की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अब पीएम आवास की तरफ जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वार पलटवार भी जारी है। प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। जो आतिशी जी कह रही हैं कि उनके अलॉटमेंट कैंसिल किया, बिल्कुल ही झूठ बात है। उनको अलॉटमेंट किया था, मगर अरविंद केजरीवाल ने उसको मना किया कि तू मेरे घर में नहीं घुसना है, इसलिए वो उनके अंदर जाके नहीं घुसे हैं। तो केवल इतनी सी बात है। आज वो पूरा उसका इशू बना रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि बेवजह इस मुद्दे को इशू बना रही है, बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए इमोशनल कार्ड खेलने की एक कोशिश की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि उनसे मुख्यमंत्री आवास नहीं छीना गया, बल्कि पीडब्ल्यूडी ने उनको बार बार पोजीशन लेने के लिए कहा, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी यहां पर रहने कभी नहीं आए। और ऐसी स्थिति में पीडब्ल्यूडी ने उनका आवंटन रद्द किया है। जबकि मुख्यमंत्री का यह कहना है कि पिछले 3 महीने में 2 बार उनको घर से बेदखल किया गया। इससे पहले भी उनको घर से निकाला गया, उसके बाद भी इस बार भी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले सोमवार को एक लेटर उनको आ गया बंगला खाली करने का, मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया। जबकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से इन आरोपों को निराधार, बेबुनियाद बताया गया है। और इसी को लेकर आज सुबह से ही दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ सीएम बंगले के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा, मीडिया का जमावड़ा। और अब खबर यह है कि अब आम आदमी पार्टी के नेता पीएम आवास की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि वहां की सच्चाई भी लोगों के सामने, मीडिया के सामने आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रही है और यह कह रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पर हमलावर है कांग्रेस भी। इस बीच बीजेपी ने एक पुराना वीडियो भी जारी किया था कि आखिर सीएम के बंगले के अंदर कैसी साज सज्जा की गई है। सीएजी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था। आरोप यह बीजेपी का है कि लगभग 45 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, वो भी कोविड के टाइम पर। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अंदर जो मरम्मत या टूट फूट हुई थी उसको ठीक किया गया है। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि सोने का टॉयलेट है, अंदर
कई हजार रुपए का झूमर लगाया गया, स्विमिंग पूल बनाया गया, मिनी बार बनाया गया, तो वो जनता भी देख ले।